नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। चुनाव के नतीजे आ गए हैं, सरकार बनने का दौर शुरू हो गया है, लेकिन अलग अलग पार्टियों को लेकर के, अलग अलग उम्मीदवारों के जीत हार को लेकर के तमाम तरह की बातें इन दिनों तिर रही हैं। तमाम तरह की बातें कही भी जा रही हैं। हम आप तक ऐसे ही बातों की सच्चाई पहुंचाएंगे। मसलन आज हम बात करते हैं मायावती की। मायावती के बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई। मायावती अपने वोट ट्रांसफर करा लेती हैं। मायावती ने इस बार गठबंधन में शामिल नहीं होने के पीछे यही तर्क दिया कि हमारे वोट तो ट्रांसफर हो जाते पर दूसरों के वोट ट्रांसफर नहीं होते हैं। अगर इन सारी बातों को सत्य और तथ्य की कसौटी पर कसें तो पता चलता कि मायावती सचमुच भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह काम कर रही थी। यही नहीं, उनका यह दावा भी बेईमानी साबित होता है कि वो अपना वोट ट्रांसफर करा लेते हैं। 2024 के चुनाव के ऐन पहले मायावती ने कहा कि देश की सभी पार्टियां हमारे साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, मगर हम किसी भी दल के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2007 के विधानसभा चुनाव की तरह उनकी पार्टी 2024 में बेहतर नतीजे हासिल करेगी, मगर उनकी पार्टी को इस बार करारा झटका लगा। 2014 की तरह उनकी पार्टी फिर सिफर पर सिमट के रह गई, यानी शून्य से उसका आंकड़ा आगे नहीं बढ़ पाया। मायावती के लिए इससे भी परेशान करने वाली बात यह है कि मायावती के वोटों में खासी गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दावों पर गौर करते हुए सत्य और तथ्य तक पहुंचने की हमारी कोशिश है। इसमें सबसे पहले हम 2007 के विधानसभा चुनाव को लेते हैं। इस विधानसभा चुनाव में मायावती ने नारा दिया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी सत्ता पाएगा, और इसी नारे का परिणाम हुआ कि मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर पहली बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई। मायावती ने 5 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा किया। कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने काफी सख्त तेवर अपनाए, जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती कमजोर हुई और समाजवादी पार्टी 224 सीटें पाकर के सरकार बनाने में कामयाब हुई। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई, जबकि मायावती 80 का आंकड़ा पार ही नहीं कर पाई। 2012 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 28 विधायक हाथ लग गए थे। 2017 का चुनाव मायावती के लिए और खराब रहा। उनके केवल 19 विधायक जीतने में कामयाब हो पाए, जबकि भाजपा ने 311 सीटें हासिल की। भाजपा का आंकड़ा गठबंधन साथियों के साथ 324 का था। भाजपा के सहयोगी अपना दल ने 9 और राजभर पार्टी ने 4 सीटों पर विजय दर्ज कराई। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने गठबंधन किया था। इस गठबंधन को 54 सीटें केवल हाथ लगी। 2022 का चुनाव मायावती के लिए और भी खराब रहा। सिर्फ उनका एक उम्मीदवार सदन में पहुंच पाया। हालांकि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के लिए बहुत बेहतर कहा जाना चाहिए। पहली बार राज्य में कोई सरकार दोबारा जीत करके आई। भाजपा गठबंधन को इस चुनाव में 273 सीटों पर विजय हासिल हुई, जबकि सपा गठबंधन ने 125 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। कांग्रेस केवल 2 सीटों पर ही विजय दर्ज करा सकी। अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन सारे दावों की पड़ताल करते हैं। 2009 के चुनाव में बसपा के 20 सांसद उत्तर प्रदेश से जीते थे, जबकि 2014 के चुनाव में बसपा 0 पर सिमट गई। 2014 के चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाने वाली मायावती ने गठबंधन के साथी तलाशने शुरू कर दिए। 2019 में उन्होंने उस समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया जिसके ऊपर अपनी जान लेने का वह लगातार आरोप लगाती रही, लेकिन मायावती को इसका फायदा भी हुआ। मायावती को लोकसभा की 10 सीटें हासिल हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर ही सिमट के रह गई। अगर सीटों और वोट फीसदी के लिहाज से देखा जाए तो इस चुनाव में मायावती का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट मायावती के हिस्से गया, तभी वो 10 सीटें जीत पाई। इस सत्य का एक छोर 2024 के चुनाव से भी जुड़ता है, जिस चुनाव में मायावती फिर शून्य पर रह गई। अगर मायावती के वोट ट्रांसफर होते, उनके दलित वोटों के साथ कोई वोट जुड़ता, तो मायावती शून्य पर नहीं होती। 2019 के चुनाव में बसपा ने 19% वोट हासिल किए, जबकि सपा को 18% वोट हाथ लगे। लेकिन 2024 के चुनाव में सपा के वोटों में जबरदस्त उछाल आया। समाजवादी पार्टी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी का रथ रोका, बल्कि अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया। हालांकि बसपा को 9.39% वोट हासिल हुए। बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिले
और समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर जितने वोटों से हारी, अगर उन दोनों का मिलान किया जाए तो हम इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि मायावती ने भाजपा के बी टीम की तरह काम किया। अलीगढ़ में भाजपा ने सपा को 15,647 वोटों से हराया, जबकि बसपा को यहां 1.23 लाख वोट मिले। अमरोहा में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ 28,670 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि बसपा को 1.64 लाख वोट मिले। फर्रुखाबाद में बसपा को 45,390 वोट मिले, जबकि सपा के साथ करीबी मुकाबले में भाजपा को महज 2,678 वोटों से जीत मिली। फतेहपुर सीकरी में भाजपा ने कांग्रेस को 43,405 वोटों से हराया, जबकि बसपा को कुल 1.2 लाख वोट मिले। शाहजहांपुर में बसपा को 91,710 वोट मिले, जबकि भाजपा की जीत का अंतर 55,379 वोट रहा। मेरठ में भाजपा ने सपा को 10,585 वोटों से हराया, जबकि मायावती की पार्टी के उम्मीदवार को 87,025 वोट हाथ लगे। बिजनौर में भाजपा की सहयोगी रालोद ने सपा को 37,508 वोटों से हराया, जबकि बसपा को 2.18 लाख वोट मिले। मिश्रिख सीट पर मायावती की पार्टी को 1.11 लाख वोट मिले, जबकि भाजपा की जीत का अंतर सपा के खिलाफ 33,406 वोटों का था। उन्नाव में भाजपा ने सपा को 55,379 वोटों से हराया, जबकि बसपा को 72,527 वोट मिले। हरदोई में बसपा ने 1.2 लाख वोट हासिल किए, जबकि भाजपा को सपा के ऊपर 27,856 वोटों से विजय मिली। अकबरपुर में भाजपा ने सपा के खिलाफ 44,345 वोट हासिल किए, जबकि बसपा को यहां पर 43,140 वोट मिले। बांसगांव में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ 3150 वोटों से जीत हासिल कर अपनी साख बचाई, जबकि बसपा को यहां 64,750 वोट मिले। फूलपुर में भी भगवा पार्टी ने सपा के खिलाफ 4,332 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि बसपा को 82,586 वोट मिले। भदोही में टीएमसी दूसरे स्थान पर रही, भाजपा से 44,072 वोटों से हार गई, जबकि इस लोकसभा में बसपा को 1.55 लाख वोट मिले। देवरिया में बसपा ने कुल 45,564 वोट हासिल किए, जबकि भाजपा ने कांग्रेस को 34,842 वोटों से हरा दिया। मिर्जापुर सीट भाजपा की सहयोगी अपना दल ने जीती, जिसने सपा को 37,810 वोटों से हराया। यहां बसपा को 1.44 लाख वोट मिले। इस तरह देखें तो 17 सीटों पर बसपा ने भाजपा के जीत के मार्ग प्रशस्त किए, भाजपा के जीत के मार्ग खोले। इसलिए यह कहना कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह काम कर रही हैं, बिल्कुल सही है। अगर यह सच नहीं होता तो मायावती अपने उत्तराधिकारी, जो उनका भतीजा है, जिसमें वो बसपा का भविष्य देख रही थी, भाजपा नेताओं पर टिप्पणी करता हुआ उनका वह बयान इतना भारी पड़ा कि उनका पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म हो गया। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।